वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं आप सभी के क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 7 बाइनोमियल थ्योरम के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 का सॉल्यूशन। तो कह लो आज हम लोग इस वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आपने हमारा बाइनोमियल थ्योरम का अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद से आपको बहुत सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे कि आखिर बाइनोमियल थ्योरम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसका फार्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, वो सारा कुछ आपको हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो को देखने के बाद से क्लियर हो जाएगा। तो देखो हम लोग पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, ये हमें क्या दे रखा है कि 1 माइनस 2x का पावर 5। ठीक है, तो देखो कहीं बोला नहीं गया कि आपको इसको बाइनोमियल थ्योरम से सॉल्व करना है, लेकिन अब हम लोग अभी तक क्लास 10 तक अब 2a + b का पावर 3 क्यूब का ही फार्मूला हम लोग पढ़े होते हैं, उसके आगे फार्मूला हमें नहीं पढ़ाया जाता। तो जब भी 3 से आगे आपको पावर्स दिख जाएं तो आप समझ जाओ कि आपको जो भी क्वेश्चन सब सॉल्व करने हैं बाय अप्लाइंग बाइनोमियल थियरम्स। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि a + b कहीं पे अगर आपको क्वेश्चन दिया गया हो a + b का पावर n, ठीक है, तो इसमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने का फॉर्मूला क्या होता है कि NC0 a का पावर n-0 b का पावर 0, फिर अगला होता है आपका NC1 a का पावर n-1 b का पावर 1, फिर होता है प्लस NC2 a का पावर n-2 b का पावर 2। ये टिल कहाँ तक जाता है तो आपका जाता है ये NCn a का पावर 0 b का पावर n तक। इस तरीके से हम अपने बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर रहे होते हैं। या फिर आप इसको जनरल करके एक जनरलाइज फॉर्म में क्या लिख सकते हो कि समेशन ऑफ r 0 से लेके n तक a का पावर n-r b का पावर r। ठीक है, सॉरी इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेंगे, NCr a का पावर n-r b का पावर r। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बाइनोमियल थ्योरम्स को नोट कर रहे होते हैं। तो समझ लो आपका एक जनरल फार्मूला है ये। ठीक है, तो ये जो पूरा लिखा है ना, पूरा स्टेटमेंट लिखा है, इसको हम लोग जनरलाइज करके एक शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग बाइनोमियल थियरम। तो 1 माइनस 2x का पावर 5 हमें दे रखा है। ठीक है, यानी a के प्लेस पे आपको 1 दिया है और b के प्लेस पे आपको -2x दिया है। b के प्लेस पे क्या दिया है आपको तो -2x दिया है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा जो पहला टर्म होगा वो क्या होगा, तो आपको ये मिलेगा 5c0, मैं थोड़ा सही से लिखता हूँ, हमें क्या मिलेगा तो 5c0 a का पावर, a के प्लेस पे क्या है यहाँ पे 1 है, तो 1 का पावर 5 - 0 b का पावर -2x का पावर क्या होगा 0। ये आपका पहला टर्म होगा। देन दूसरा टर्म हमारा क्या होगा तो 5c1 a का पावर, फिर यही मैंने लिख दिया, a के प्लेस पे 1 का पावर 5 - 1 -2x का पावर 1। अगला टर्म आपका क्या मिलेगा तो 5c2 1 का पावर 5 - 2 b का -2x का पावर 2। देन अगला टर्म हमारा होगा 5c3। ठीक है, हमें देखो 5 तक लिखना है तो मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ। हमारा अगला टर्म होगा 5c3 1 का पावर 5 - 3 -2x का पावर 3। फिर होगा 5c4 1 का पावर आपका 5 - 1 एंड -2x का पावर 4, -2x का पावर 4। देन नेक्स्ट टर्म होगा 5c5 1 का पावर 0 और -2x का पावर 5। तो इस तरीके से हम इसका एक्सपेंशन करके लिख रहे होते हैं। अब अगर हम लोग इसको 1 बाई 1 सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, देखो आप 5c0 को सॉल्व करोगे तो 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू में 0 फैक्टोरियल, तो फाइनली ये क्या मिल गया 1 मिल गया। तो ये हमें मिल गया 1 इंटू में 1 का पावर 5 1 ही होता है, और किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो आंसर आता है आपका 1। प्लस 5c1 को जब आप सॉल्व करेंगे, 5c1 को आप सॉल्व करेंगे तो आप चेक करो, जब आप लोग 5c1 को सॉल्व करोगे ना, हमें क्या दिया अगला टर्म 5c1, तो ये हमें मिलेगा 5 फैक्टोरियल, यही तो हमारा है ना, 5 - 1 तो आपको मिलेगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, यानी 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 1। तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, हमें क्या मिल गया 5। हमें मिल गया 5 इंटू में 5 - 1 क्या होगा 4 होगा, 5 - 1 आपका क्या होगा 4 होगा। अब 1 का पावर आप कुछ भी कर लो, क्या आता है 1 ही आता है। 1 इंटू में ये क्या हो जाएगा आपको, ये मिलेगा -2x।
प्लस अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 5c2 को, तो 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, तो ये आपका कट गया, ये 2 से 2 गया, तो हमें मिला 10 इंटू में 1 का पावर 1 का पावर कुछ भी लो आना 1 है, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपको ये मिलता है इंटू में 4x²। ठीक है, ये हमारा मिल गया। अब अगेन अब मैं थर्ड वाले को सॉल्व करता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग थर्ड वाले को सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 5c3 हमें क्या मिलेगा, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो अगेन हमें क्या मिलेगा, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई, तो अगेन हमें एक देखो 10 मिलेगा, अगेन 10, तो यहाँ पे आपका आ गया अगेन प्लस 10 इंटू में 1 का पावर कुछ भी तो 1 ही होना है। इसको आप सॉल्व करोगे तो -8x³। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं अपने फोर्थ टर्म को, इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो इस वाले को जब आप सॉल्व करोगे ना, अब देखो मैं यहाँ कर रहा हूँ 5c4 आपको क्या मिलेगा, 5c4 आपको क्या मिलने वाला है, तो 5 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी कि आएगा आपका ये 5, क्या आएगा 5, तो हमें मिल गया यहाँ पे 5 इंटू में 1 का पावर कुछ भी 1 ही होना है, -2x का पावर 4 दिया है, तो इंटू में 16x4 मिलेगा प्लस, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 5c5, तो ये मिलेगा आपको 1, आप चेक कर लेना, तो 1 इंटू में 1 इंटू में इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, -32 का पावर, क्या मिलेगा हमें, -32 का पावर x का पावर 5, -32x का पावर 5। तब जब सबको हम सिंप्लीफाई करके अपना आंसर नोट करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 हमें क्या मिल गया 1, 5 1 जा 5 2 जा 10 -10x प्लस 10 इंटू 1 10 10 4 जा 40x²। ठीक है, 40x², देखो माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो -10 8 जा 80x³ 5 1 जा 5 16 जा प्लस 80x4 माइनस में 32x5, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन रहा। ठीक है, तो आशा करते हैं बायनोमियल थ्योरम के एक्सरसाइज 7.1 के पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बच्चों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। देन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लूँ। ठीक है, जो इस फार्मूले को मैंने इसलिए इरेज नहीं किया है क्योंकि इस फार्मूले का तो यूज हमें हर बार करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि 2/x माइनस x/2 का पावर 5। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, सेम हम लोग बायनोमियल थ्योरम अप्लाई कर रहे होंगे इस पे भी। तो मैं पहले लिखूँगा क्या, तो 5c0 2/x का पावर 5 माइनस 0 जो कि 5 होगा, और -x/2 का पावर 0 हो जाएगा। देखो ये माइनस करके लिखना होता है ना। अगला टर्म हमारा होगा 5c1 2/x का पावर 4 एंड -x/2 का पावर 1। फिर 5c2 2/x का पावर 3 इंटू में -x/2 का पावर 2 प्लस हमें क्या मिलेगा 5c3 2/x का पावर 2 और 2/x का पावर हमें क्या मिलने वाला है, तो 5 - 3 2 एंड -x/2 का पावर 3। देन 5c4 2/x का पावर 1 इंटू में -x/2 का पावर 4। देन आखिरी टर्म आपको क्या मिलेगा, तो 5c5 2/x का पावर 0 -x/2 का पावर 5। ठीक है, देखो हम लोग इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में 5c0 को सॉल्व किया था, इसका आंसर क्या आएगा, इसका 1 आने वाला है। 1 इंटू में 2 का पावर 5 बाई x का पावर 5। ठीक है, क्योंकि ये तो 0 1 हो जाएगा, तो मतलब है नहीं। फिर देखो प्लस और माइनस साइन लग जाएगा। 5c1 आपका क्या होता है, तो ये आपका 5 होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आप देख लो, सेम सारे कोफिशिएंट्स थे, तो 5c1 आपका 5 ही आने वाला है, आप सॉल्व कर लेना। 2 का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 4 इंटू में
2/x⁴ इंटू में -x/2 प्लस का साइन। जब आप 5c2 को सॉल्व करोगे ना, आप 5c2 को सॉल्व करो तो आपको क्या मिलता है, 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी आपको मिलता है 10। इसका आपको मिलेगा 10 इंटू में 2 अपॉन x⁴ इंटू में आपको मिलेगा x²/4 अगेन प्लस। देखो यहाँ पे माइनस ऑड नंबर है ना, तो यहाँ से एक माइनस और प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये हमारा साइन माइनस का हो जाएगा। अगेन 5c3 को भी आप सॉल्व करोगे, 5c3 जिसका भी मिलने वाला है आपको 10 इंटू में 2 x⁴ इंटू में x⁴ अपॉन में 2 ठीक है। अब हम लोग 5c4 को सॉल्व करेंगे। अगर आप 5c4 को सॉल्व करोगे तो आपको अगेन मिलेगा ये 5, तो 5 इंटू में, मैं थोड़ा सा इधर किनारे नोट करता हूँ, प्लस 5 इंटू में, पावर इवन नंबर है तो प्लस साइन ही रहेगा, 2/x इंटू में x⁴/2 फिर माइनस 5c5 अगेन 1 मिलेगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका क्या हमें मिलेगा x⁴5/2 तो इनको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। हमारा जो पहला टर्म आएगा ये आपका आएगा, मैं आंसर लिखता हूँ, आप नोट करना है इसको, 32/x⁴ माइनस, देखो ये माइनस साइन नहीं है क्योंकि माइनस हमने ऑलरेडी बाहर लगा रखा है ना। तो देखो यहाँ पे आपका 2 एक 2 से आपका एक 2 कैंसिल हो गया, एक x से आपका x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 5 बचा और 2 यानी 40/x³ बचा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, प्लस, ठीक है, तो 2 का मतलब क्या हुआ, 2, तो यहाँ से एक आपका 2 बचा है, x² था और यहाँ पे x³ है, तो हमारे पास अपॉन में x बचा है, और 10 2 क्या हो जाएगा 20, फिर माइनस साइन, देखो अल्टरनेट प्लस माइनस चलता रहेगा, ठीक है। तो 2 से एक 2 हमारा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 2 अपने पास बचेगा, x² से x⁴ कैंसिल करोगे x बचेगा, और आपके पास 10 है तो 2 से 10 कितने बार में कट गया, 5 बार में, तो हमारे पास क्या बचेगा -5x प्लस ये 2 है, यहाँ 2 है तो यानी नीचे कैंसिल करने पे आपका 2 बचेगा और ऊपर आपका x⁴ बचेगा, ठीक है। और ये आपका 5 है तो 5/8x³ बचेगा, 5/8x³ बचेगा, माइनस, अब यहाँ पे देखो सिंपली x⁴ बचेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं ये सॉल्यूशंस आप बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो अगेन मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर हम लोग 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है कि 2x - 3⁻6, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका एक्सपेंशन लिखते हैं, पूरा हम लोग अपने फॉर्मूले को यूज करते हुए इसका हम लोग एक्सपेंशन नोट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे पहले, तो पहले स्टार्ट होगा आपका 6c0 2x⁻6 और 3⁻0 प्लस c61 2x⁻5 इंटू में -3⁻1, ठीक है। फिर प्लस 6c2 2x⁻4 -3⁻2 प्लस 6c3 2x⁻3 -3⁻3, फिर यहाँ पे प्लस 6c4 2x⁻2 -3⁻4 प्लस 6c5 2x⁻1 एंड -3�5 प्लस 6c6 2x⁻0 -3�6, ठीक है। तो देखो पूरा मैंने इसका एक्सपेंशन लिख दिया। अब आपको इसी को सॉल्व करना है, तो देखो अब जब 6c0 को सॉल्व करोगे तो 1 ही आना है, फिक्स है, आप चेक कर लेना। 1 इंटू में 2x⁻6 है यानी कि 64x6 प्लस जब आप 6c1 को सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा 6 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, यानी आपको मिल जाएगा 6। क्या मिलेगा 6। तो यहाँ पे आ गया आपका 6 इंटू में क्या आएगा, तो 32x5 -3 इंटू में -3, ठीक है। फिर प्लस
जब आप 6c2 को सॉल्व करोगे, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये आपको मिलेगा 15। क्या मिलेगा? मेरे ख्याल से 15। तो 15 ये आपको मिलेगा इंटू में 16x का पावर 4 इंटू में 9 ठीक है, माइनस सॉरी प्लस साइन है ना, प्लस 6 फैक्टोरियल बाई, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ 6c3, तो 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो कैंसिल करने के बाद से हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिल रहा है 20। क्या मिल रहा है? 20 क्या मिलेगा? 20। और यहाँ पे आपको मिलेगा इंटू 8x क्यूब इंटू में -27 इंटू -27 प्लस, अब इनको चेक करना है ना, तो प्लस का साइन 6c4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है? सेम यही मिलेगा जो आया था आपका दूसरे वाले में, जो आपका तीसरा नंबर था ना 15। क्या मिलने वाला अगेन आपको? 15 इंटू में 4x² इंटू में 81 प्लस 6c5 को जब आप सॉल्व करोगे तो आपका 6 ही आने वाला है। आप चेक कर लेना क्या आने वाला है, 6 ही आएगा, 100% श्योर है मैं, 6 आएगा। ठीक है, तो आपको मिलेगा 6 इंटू में 2x इंटू में -243 प्लस आखिरी टर्म हमारा है, तो इसका तो 1 हो जाएगा, 1 इंटू में -3 का पावर 6, -3 का पावर 6 आपको मिलता है 729। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको इरेज किया जाए, सबको हमें नोट करना है ना। तो इन सबको सिंप्लीफाई करके नोट किया जाए तो आपका पहला टर्म बनता है 64x6 माइनस, ये क्या बनेगा आपका? तो 6 इंटू 32 इंटू 3 576x का पावर 5। आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, मैं कैलकुलेट कर करके नोट कर रहा हूँ। फिर 15 इंटू 16 इंटू 9, जब आप तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपका जो वैल्यू आ रहा है 2160x का पावर 4। देखो यहाँ भी -27 है तो माइनस आ जाएगा। 20 इंटू 8 इंटू 27, यह हमें कितना मिल रहा है? तो ये आपको मिल रहा है 4320x क्यूब। देखो फार्मूला अगर आपने सही से लिख लिया है और आप मल्टीप्लिकेशन का मिस्टेक नहीं कर रहे हो तो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा आपके मिस्टेक होने के चांसेस नहीं हैं। तो अगेन जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो तो 60 इंटू में 81 आपको मिलता है 4860x²। फिर अगेन ये आपका माइनस साइन है तो माइनस आ जाएगा, -6 इंटू 2 इंटू 243 तो 2916x प्लस में लास्ट में आपको क्या मिल जाता है? +729। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। तो आशा करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का जो हमारा वीडियो है आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।